नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस। उनकी पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर हत्या का आरोप तो था ही, लेकिन अब राजा के भाई ने एक सनसनीखेज दावा किया है। क्या राजा की मौत के पीछे तंत्र मंत्र और नरबली जैसे खौफनाक साजिश थी? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। अगर आप इस केस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को सोनम से हुई थी। शादी के महज 12 दिन बाद 23 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको झकझोर दिया। 2 जून को राजा का शव वेई सौडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला। उनका गला कटा हुआ था। पुलिस ने सोनम, उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि यह एक सुनियोजित हत्या था जिसका मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था और सोनम ने उसका साथ दिया। लेकिन इस केस में नया मोड़ तब आया जब राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने एक चौंकाने वाला दावा किया। सचिन ने कहा कि सोनम और उसका परिवार तंत्र मंत्र और जादू टोने में गहरी आस्था रखता था। उनका मानना है कि राजा की हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि इसके पीछे तंत्र मंत्र और संभवत नरबली जैसे खौफनाक साजिश थी। सचिन ने यह भी दावा किया कि सोनम ने राजा को किसी और के लिए मारा, न कि राज कुशवाहा के लिए। सचिन ने कहा, सोनम के परिवार को तंत्र मंत्र से गहरा नाता था। हमें शक है कि राजा की हत्या के पीछे कोई तांत्रिक अनुष्ठान था। यह बयान सुनकर हर कोई हैरान है। क्या सचमुच राजा की हत्या के पीछे कोई रहस्यमय ताकत थी? इस केस में कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जो सचिन के दावों को बल देते हैं। राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने बताया कि सोनम के कहने पर राजा ने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक पोटली जैसी चीज लटकाई थी। सोनम ने कहा था कि यह बुरी नजर से बचाएगा, लेकिन राजा की हत्या के बाद वह पोटली गायब हो गई। इसके अलावा उज्जैन के गौघाट आश्रम में 28 मई को राजा के परिवार ने एक तांत्रिक अनुष्ठान करवाया था, जिसमें राजा के कपड़े और फोटो का इस्तेमाल हुआ। बाद में इन्हें शिप्रा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा की मां उमा रघुवंशी ने यह भी खुलासा किया कि सोनम ने राजा को शादी से पहले कोलकाता के कामाख्या मंदिर ले जाया था, जो तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। उमा को शक है कि सोनम ने राजा को किसी तांत्रिक साजिश में फंसाया। मेघालय पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। डीजीपी इदादिशा नोग्रांग ने कहा कि पुलिस सिर्फ प्रेम त्रिकोण को ही हत्या का कारण नहीं मान रही है, वह तंत्र मंत्र और अन्य संभावित कारणों का भी जांच कर रही है। हालांकि सोनम के भाई गोविंद ने दावा किया कि वह राज कुशवाहा को भाई मानती थी और उसे राखी बांधती थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे, जिसके चलते हत्या की साजिश रची गई। दोस्तों, राजा रघुवंशी हत्याकांड एक सामान्य मर्डर केस से कई ज्यादा रहस्यमयी है। तंत्र मंत्र, नरबली और प्रेम त्रिकोण, इस कहानी में हर नया खुलासा चौंकाने वाला है। सचिन रघुवंशी का तंत्र मंत्र वाला दावा सच है या सिर्फ शक? क्या सोनम ने वाकई राजा को किसी तांत्रिक साजिश का शिकार बनाया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम इस केस के और रहस्य खोलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और अलर्ट रहें।